Okay, today we are going to start a topic on ABS, that is biodiversity. So first of all, biodiversity term, जो biodiversity term है वो किसने दी थी? वाल्टर जी रोजन। किसने दी थी जी? वाल्टर जी रोजन। आप वाल्टर को कैसे याद रखेंगे? जैसे हम रोज़ में या रोज़ से याद रख लेना, रोज़ में हम पानी डालते हैं, वाल्टर, उसका वाटर का याद रख लेना वाल्टर। वाल्टर जी रोजन। तो किसने टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी टर्म? वाल्टर जी रोजन इन 1986। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज री इंट्रोड्यूस्ड बाय E.O. विल्सन। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है उसके बाद री इंट्रोड्यूस की थी। किसने री इंट्रोड्यूस की थी? कितने सालों के बाद? 8 साल, लगभग 8 सालों के बाद ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये किसने री इंट्रोड्यूस की थी? E.O. विल्सन इन 1994। पहले जो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने कॉइन की थी, किसने निकाली थी? वाल्टर जी रोजन 1986। उसके बाद उस टर्म को री इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? E.O. विल्सन। ओके। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है जो, वो हम कब मनाते हैं? 29 दिसंबर। तो ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी हैं पहले। इसमें पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने निकाली थी? वाल्टर जी रोजन ने निकाली थी इन 1986 में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी टर्म री इंट्रोड्यूस किसने की थी? E.O. विल्सन ने की थी 1994 में। और लास्ट में है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर। ओके। उसके बाद ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंबाइन टू फॉर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है या फिर इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, इसको ये कब कहते हैं? जब ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंबाइन, ये ऑल सभी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन करके, कॉन्स्टिट्यूएंटली या कंबाइन करके, इनको टुगेदर मतलब इनको इकट्ठा करके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंबाइंस, जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ जी। उसके बाद है मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में हम 2 मीटिंग्स हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं जो हमें याद रखनी है। पहली है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी एनवायरनमेंट के ऊपर। किसके ऊपर की थी? एनवायरनमेंट के ऊपर। वो कहाँ पे की थी? इन स्टॉकहोल्म इन 1972। ये हमें 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस की थी एनवायरनमेंट के ऊपर। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने ये मीटिंग की थी। कहाँ पे मीटिंग की थी? इन स्टॉकहोल्म इन 1972। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि पहली मीटिंग जब जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोल्म में हुई थी 1972 में। कहाँ पे, किसके ऊपर हुई थी? एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद दूसरी मीटिंग है जो, वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो दूसरी मीटिंग है ये एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर हुई थी। पहली मीटिंग जो हुई थी वो सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर हुई थी, लेकिन जो दूसरी मीटिंग है वो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले PS टेट में कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, ये कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो इन 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको टेट में आ सकता है, PS टेट में ये पहले भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो इन 1992। ओके, यहाँ तक आपको समझ लगी? उसके बाद हाँ जी, हम आगे चलते हैं। इन 2000 जनवरी, जब जनवरी 2000 में 170 देश, मोर देन 170 नेशंस, जो 170 नेशंस से ज़्यादा नेशंस, उन्होंने क्या किया था?
एक एग्रीमेंट साइन किया था। किसके ऊपर एग्रीमेंट साइन किया था? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जनवरी 2000 में 170 नेशंस ने, मोर देन 170 नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। किसके ऊपर साइन किया था? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी आपको क्या है, याद रखनी है बात। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डोडो। डोडो क्या था? एक बर्ड था। डोडो क्या था? एक बर्ड था। हाँ जी, वो बर्ड क्या हो गया? एक्सटिंक्ट। अब वो जो बर्ड है वो डोडो बर्ड क्या है? एक्सटिंक्ट बर्ड है। मतलब वो डोडो की प्रजाति है जो हमारे एनवायरनमेंट के बीच या हमारे बायोडाइवर्सिटी के बीच उसकी जो प्रजाति है वो नहीं है। क्यों? वो किसी कारणवश उसकी प्रजाति जो है एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन उसके कारण एक ट्री था, कैलवरिस मेजर। कौन सा ट्री है जी? कैलवरिस मेजर। कैलवरिस मेजर जो कहाँ पे था जी? मॉरिशियस में। कहाँ पे था? मॉरिशियस में, इन इंडियन ओशियन। मॉरिशियस किस में है जी? इंडियन ओशियन में है। बिकम्स एक्सटिंक्ट बिकॉज द सीड्स ऑफ दिस ट्री हैज़ टू पास थ्रू द स्टमक ऑफ डोडो बर्ड। ये जो ट्री है कैलवरिस मेजर, ये क्या होगी? एक्सटिंक्ट होगी, क्योंकि इसके जो सीड थे उसको पहले डोडो बर्ड के स्टमक में से पास करके निकलना पड़ता था। इसलिए जब डोडो बर्ड ही जब नहीं रहा तो ये जो ट्री थी कैलवरिस मेजर वो क्या होगी? एक्सटिंक्ट हो गई। इसलिए अब ये दोनों जो बायोडाइवर्सिटी की जो दो प्रजाति हैं ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। डोडो बर्ड भी एक्सटिंक्ट है और ये जो कैलवरिस मेजर ट्री है वो भी क्या हो चुकी है? अब एक्सटिंक्ट हो चुकी। तो ये आपने ज़रूरी याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो पहली वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? इकोलॉजिकल वैल्यूज़। कौन सी है जी? वो इकोलॉजिकल वैल्यूज़। इसमें इकोलॉजिकल वैल्यूज़ में क्या आ जाता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी इकोलॉजी में जो हमारी हेल्पफुल करती हैं वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? रिडक्शन होती है। और वाटर साइकिल की क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है और सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इकोलॉजिकल वैल्यूज़ में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेनिंग द वाटर साइकिल और प्रोटेक्टिंग द सॉइल। उसके बाद आगे है जो वो है जेनेटिक वैल्यूज़। जेनेटिक वैल्यूज़ में क्या होगा जी? यूज़ ऑफ जीन्स फॉर बेटर क्वालिटी एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट। ये जो जीन्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है किसके लिए? बेटर क्वालिटी के लिए और डिजीज़ रेजिस्टेंट, ताकि डिजीज़ रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? भी उसको कम से कम आगे डिजीज़ होने के चांस हो। वो जो कोई भी प्लांट और जो एनिमल हो उनको क्या हो? डिजीज़ लगने के बहुत कम चांस हो, उसको कहते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट। इसमें एक राइस की वैरायटी है एशियन राइस, उसका नाम है जी ओराइज़ा निवारा। एशियन राइस का नाम है ओराइज़ा निवारा। ये क्या है? एक हाई यील्ड वैरायटी है। किसकी है? राइस की। ये हमने याद रखना है जी। ये इंडिया में से ये ली गई है वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी ओराइज़ा निवारा। ये राइस की वैरायटी है, एशियन राइस। इसको एशियन राइस भी कहते हैं। इसका जीन कहाँ से लिया गया? इंडिया से लिया गया। इसका नाम क्या है? ओराइज़ा निवारा। ठीक है, तो आगे है जी बायोडाइवर्सिटी एक्ट्स एज जीन बैंक। जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या एक्ट करती है जी? जीन बैंक।